वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले फैमिली, अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आपके लिए एक डिस्क्लेमर। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, रेगुलर वॉचर हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की रीडिंग के लिए देख लेते हैं कि आपको डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं, ईश्वर क्या चाहते हैं। ये भी सजेस्टेड टॉपिक है कि ईश्वर क्या चाहते हैं, डिवाइन आपसे क्या चाहते हैं कि आप करें। ठीक, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, किस दिशा में या किस दिशा के लिए आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम्म? आपका सवाल डिवाइन से क्या है। और आप में से किसी ने कमेंट किया था कि मदर अर्थ की जो रीडिंग है उस पे आपने कोई सजेस्ट किया है टॉपिक, तो मुझे वो कमेंट दिखाई नहीं दिया है। अगर आपको बुरा ना लगे, आपको कोई दिक्कत या परेशानी ना हो, तो प्लीज़ दोबारा से कमेंट कर दीजिएगा न्यू वीडियो पे कि आपने क्या टॉपिक सजेस्ट किया था। मैं उसको देख नहीं पाई हूँ, मुझे वो नहीं मिला है। ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। आप क्या चाहते हैं कि कलेक्टिव में लोग करें, चाहे वो एनर्जी मैनिपुलेशन की बात हो या फिर उनके ऊपर किसी तरह की पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं। ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पे जो एनर्जीज हैं, देखिए डिवाइन आपसे सबसे पहले जो चीज चाहते हैं वो यही है कि आप अपनी होप को ना छोड़ें। पेज ऑफ कप्स का जो कार्ड है या पेज ऑफ कप्स की जो एनर्जीज हैं वो कहती हैं इमेजिनेशन। इसका जो ट्रेडिशनल टैरो में वर्ड है ना, उस वो इमेजिनेशन से जुड़ा हुआ है। पेज यंग एनर्जी की बात करते हैं, इमेजिनेशन की बात करते हैं और उत्साह की बात भी करते हैं, जॉय की बात भी करते हैं, न्यू एनर्जीज की बात करते हैं। ठीक है। आपको डिवाइन ने कहा है कि आप होप बिल्कुल भी ना छोड़ें और जो आपका उत्साह है जीवन के प्रति उसको बना के रखें या फिर जीवन को नए उत्साह की नई नई उत्साह वाली एनर्जी से देखें। अपनी इस होप को ना छोड़ें कि आप आगे बढ़ सकते हैं या आप आगे बढ़ रहे हैं, ये जीवन में आपके लिए कुछ अच्छा हो सकता है। ये होप आपने नहीं छोड़नी है। कप की बात है तो यहाँ पे डेफिनेटली कप्स आपके इमोशंस की बात करते हैं। तो अपने इमोशंस के लिए या इमोशनल आपके लिए, चाहे जिस चीज़ में आप इमोशंस लगाते हैं, आप जिस चीज़ से प्यार करते हैं, आपके रिश्ते हैं, आपका करियर है, आपके लिए न्यू हॉबीज़ हैं, आप चीज़ों में क्रिएटिव हैं, उन सब में आपको होप, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, अपना प्यार बना के रखना है। ठीक। क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जीज हैं यहाँ पे और आपको ग्रोथ करनी है। डिवाइन चाहते हैं कि आप हर पल, हर सिचुएशन के साथ ग्रोथ करें और आगे बढ़ें। अपना कद आप हमेशा बढ़ाते रहें। ऐसे काम करें या ऐसी चीज़ों का चुनाव करें जिनसे आपको हमेशा ये महसूस हो कि आपका कद बढ़ रहा है। कोई भी ऐसा काम जो आपके मन को ये महसूस करवाए कि ये मेरे लिए अच्छा है, कि ये मेरे लिए बुरा है। वो सारे काम कीजिए जो आपको अच्छा महसूस करने में मदद करते हैं। और ख़ास तौर से अगर हम इमोशंस की बात करें या फिर वो उस एनर्जी की बात करें जहाँ पर आपको ग्रोथ करनी है, जहाँ पर आपको आगे बढ़ना है इस लाइफ टाइम में और अपने आप को समझना है, तो अपने जीवन के हर रंग को समझने के लिए डिवाइन आपसे यहाँ पे कह रहे हैं। ईश्वर चाहता है कि आप क्रिएटिव वे में आगे बढ़ें, अपनी इमेजिनेशन को भरपूर इस्तेमाल करें। साथ ही साथ आप अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को भी समझें, क्योंकि क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड जो है ना, साइकिक एबिलिटी की बात करता है। ईश्वर आपको ये भी बताना चाहता है कि जो लोग आप कलेक्टिव में सुन रहे हैं यहाँ पे रीडिंग, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने उस फेज़ से बाहर निकल चुके हैं। बहुत सारे लोग, जो लोग अभी हैं इस फेज़ में, उनके लिए बात नहीं है, क्योंकि आप उन चीज़ों में ग्रोथ कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे जिन लोगों ने भी इस रीडिंग को देखना चूज़ किया है, आप हर पल ग्रो कर रहे हैं। आप रुके हुए, थमे हुए नहीं हैं। आपकी लाइफ में जो भी टाइम पीरियड बीता है या बीत रहा है, उसमें आपने स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ की है, आपने सीखा है, आपने समझा है और आप उस जगह पर हैं जहाँ पर आप पेज से क्वीन की एनर्जीज़ में हैं। तो आप अंदर से, ईश्वर चाहते हैं, डिवाइन चाहते हैं आपसे कि आप अंदर से हर पल, हर इमोशंस पे अपने काम करें और बच्चे की तरह रहें, या फिर आप हर चीज़ के अंदर एक नयापन ढूँढने की कोशिश करें। लेकिन इस चीज़ को भी याद रखें, क्योंकि ये क्वीन का कार्ड है कि आपको हमेशा अपनी प्रोग्रेस को बढ़ाते रहना होगा। और क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आपने प्रोग्रेस करी है, अभी भी डिवाइन आपसे यही चाहते हैं कि आप आगे बढ़ने पर ही फोकस करें।
और अपने जीवन के उन रंगों को बिल्कुल भी ना भूलें और ना ही उन लोगों को पीछे छोड़ें जिन्होंने आपका इस मुसीबत में साथ दिया है। और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप हमेशा उन्हीं लोगों को याद रखें जिन्होंने आपको मुसीबत में डाला है और मुसीबत में रखने की भरपूर चाहत की है, भरपूर कोशिश की है। ठीक है? इस बात को भी ध्यान रखना। हमेशा उन सभी को याद रखो जिन्होंने मुसीबतों में डाला है और जैसे आप मुसीबतों से निकले हैं। ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहती हूँ? ईश्वर ये भी चाहते हैं आपसे कि आप अपने आप को अकेला ना समझें। आप अपना डिफरेंट वर्ज़न है। आपने बहुत सारी चीज़ों को समझा है, जब समझा है आपने, तो आप हर उस चीज़ के अंदर एक एक नया एरिया है आपकी लाइफ़ का जिसमें यानी कि आप जिस जगह से निकल कर आगे बढ़ रहे हैं ना, आपकी लाइफ़ का अलग-अलग एक-एक ऐसा एरिया है जिसमें आपने कुछ ना कुछ समझा है। यानी कि यहाँ पे ये इंसान अकेला बैठा है या अकेली बैठी है, लेकिन इसके चारों तरफ ऐसी एनर्जीज़ हैं जो कि ये कहती हैं कि इस इंसान ने बहुत कुछ सीख लिया है। लाइफ़ के अलग-अलग एरियाज़ को लेकर, अलग-अलग इमोशंस को लेकर आपने हर हमेशा अपनी ग्रोथ की है या आप कर रहे हैं। आपके लिए कार्ड है यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का जो कि रिवर्स में है। ईश्वर ईश्वर यही चाहता है आपसे, क्योंकि ये कार्ड है रिवर्स का। कभी भी आपके लिए अगर पास्ट की एनर्जीज आती हैं, वो आपके लिए उस हॉन्टेड एनर्जीज की तरह हैं जो हमेशा आपका पीछा करती हैं और ये रिवर्स में है। ईश्वर नहीं चाहता है कि आप पास्ट की बातें सोचें या कभी भी आपको ये लगता है कि आपका कोई लॉस हुआ है या आप कहीं भटक रहे हैं, अपने आप को भटका हुआ आप महसूस करें। 5 ऑफ कप्स का कार्ड बात ही उस एनर्जी की करता है जहाँ पर आप लॉस्ट हो जाते हैं, यानी कि खो जाते हैं। तो आप उस एनर्जीज में नहीं है। ईश्वर चाहते हैं कि आप इस बात को ध्यान रखें कि आप उस एनर्जी में नहीं है, इसलिए देखिए ऑलरेडी ऑटोमेटिकली ये कार्ड अपने आप रिवर्स में आया है। जबकि यहाँ पर मैंने कार्ड इस वाले डेक में तो मैंने बहुत ही रेयर रेयर है कि मैंने कार्ड इसमें रिवर्स में लगाए हों। बहुत ही कम कार्ड इसके अंदर रिवर्स में हैं। अदरवाइज़ है ही नहीं इसके अंदर कार्ड रिवर्स में ज़्यादातर। इसको तो मैंने वैसा शफ़ल भी नहीं किया है रिवर्स और अपडेट का। थैंक यू सो वेरी मच। ईश्वर यही चाहता है आपसे कि आप क्रिएटिव वे में आगे बढ़ें, यानी कि अपनी क्रिएटिविटी को आप रोकें नहीं, ना ही अपनी इंस्पिरेशन को रोकें, यानी कि अपने आप को इंस्पायर होने से ना रोकें, ना ही अपनी इमेजिनेशन को आप रोकें। आप दिन दुनी रात चौगनी करें और हमेशा आप अपने प्रयास करते रहें। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या चाहते हैं आप, कलेक्टिव क्या करें आगे बढ़ने के लिए या क्या-क्या करें? और अगर आप अकेले भी होते हैं तो भी आप बहुत सारी चीजें ऐसी ही सोचिए जो कि आपको करने की जरूरत है। 7 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है और ये कार्ड पेशेंस की बात करता है, धैर्य की बात करता है। और ये कार्ड आपके लिए रिवर्स में है। आपसे कहा गया है कि बिल्कुल आपको पेशेंस और धैर्य रखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अपने आप ही कार्ड ऐसे रिवर्स में आ रहे हैं जो कि कहते हैं कि आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हमेशा उस वे में हैं या उस रास्ते में हैं जहाँ आप ग्रोथ कर रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव भी हो रहा है तो आप सीख रहे हैं। ख़ास तौर से अगर आपको ये महसूस होता है कि पैसों के मामले में आपकी उतनी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तो भी डिवाइन आपसे यही चाहते हैं कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप जिस भी सिचुएशन में होंगे आपको मदद मिलती रहेगी या मिल रही है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है आपके लिए यहाँ पे। किंग ऑफ कप्स के कार्ड में ईश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं, डिवाइन आपसे यही चाहते हैं कि आप अपनी कनेक्टिविटी ईश्वर से बनाए रखें या फिर आप अपने पॉजिटिव और नेगेटिव साइड को हमेशा देखें। आप में से कुछ लोगों के लिए आपको मेडिटेशन के लिए समय निकालना चाहिए और कुछ लोग आप में से ऐसे हो सकते हैं जो कि अपनी आइडेंटिटी को लेकर परेशान है या फिर अपनी पहचान बनाने को लेकर परेशान है कि हमारी पहचान कब बनेगी। तो याद रखिएगा आपकी पहचान है। और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत कार्ड है 4 ऑफ वांड्स का। आप में से कुछ लोग शादी के लिए, कुछ लोग प्रेगनेंसी के लिए, कुछ लोग घर के लिए, कुछ लोग अपनी खुशियाँ पाने के लिए परेशान हो सकता है कि यहाँ पे होते हों या हो रहे हों। कुछ ऐसी ही एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। आपको डिवाइन यहाँ पे यही सलाह दे रहे हैं कि आप ऐसी किसी भी नेगेटिव एनर्जीज़ पर या नेगेटिविटी पर फ़ोकस नहीं करना जो कि आपके पास्ट से आती है और साथ ही साथ जो कि आपकी एनर्जीज़ में डिले की बात करती है कि चीज़ें जो हैं हो नहीं रही हैं या चीज़ें देर से हो रही हैं। यहाँ पे कुछ ऐसी ही एनर्जीज़ हैं। अगर आपने डिस्क्लेमर नहीं सुना है तो प्लीज़ उसको सुन लीजिएगा। डिस्क्लेमर जो है आपके लिए है लास्ट में। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए डिस्क्लेमर सुनना बहुत ज़रूरी है। टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आपको पता हो कि आप मेरे वीडियोस में क्या देख सुन रहे हैं। अगर आपने रीडिंग स्टार्ट भी कर दी है, क्योंकि मैं बोलना भूल गई थी स्टार्टिंग में, तो भी आपके लिए डिस्क्लेमर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी था। आपको मैंने स्लाइड भी दे रखी है, 3 साढ़े 3 मिनट का वीडियो भी है, ताकि आपको ये पता हो एग्जैक्टली आप क्या सुन रहे हैं या आपको क्या मिलने वाला है। ये बात इसलिए है क्योंकि अगर आप पहली बार जुड़े हैं, मेरे चैनल पे बातें होती हैं एनर्जी मैनिपुलेशन की और ब्लैक मैजिक की। ठीक, आप किसी तरह से कंफ्यूजन में ना आ जाएं, इसलिए
आपको ये बताना जरूरी है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज, थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। एलोननेस, ऑर्डिनरीनेस, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। पॉलिटिक्स, इंटेंसिटी। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए कॉन्शियसनेस का कार्ड, यानी कि एस ऑफ सोर्ड का कार्ड जो कि रिवर्स में है, नीचे ही है इसके क्रिएटर का कार्ड। और कॉन्शियसनेस का कार्ड क्लैरिटी की बात करता है। तो आपके लिए जरूरी है कि जो भी क्लैरिटी आपको चाहिए वो डिवाइन आपको डायरेक्ट देंगे, यानी कि डायरेक्ट मैसेजेस आपको मिलेंगे या मिलते हैं। इसलिए ईश्वर आपसे चाहते हैं या ईश्वर आपको यही गाइड कर रहे हैं कि आपको क्लैरिटी के लिए मेडिटेशन करना चाहिए, या अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने रास्तों पर लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। एलोननेस का कार्ड यहाँ पे हर्मिट एनर्जीज की बात करता है, जहाँ पे आपको ये डिवाइन कहना चाहते हैं कि आप हर चीज को एनालाइज जरूर कीजिए। और साथ ही साथ ये कार्ड है आपके लिए कठिन परीक्षण का, जो कि रिवर्स में है, यानी कि अपने आप को अकेला नहीं करना है। ये कार्ड है एलोननेस का। आपको ये चीज समझनी जरूरी है, यानी कि यहाँ पे वो एनर्जीज नहीं है जहाँ पे आप खुद को अकेला करें। यहाँ पे वो एनर्जीज हैं जहाँ पर आप देखिए, अकेलेपन में, अकेला होने में और अकेला महसूस करने में ना बहुत अंतर होता है। जैसे हमें, वैसे तो ये बातें बहुत बार कई लोग बोल चुके हैं, लेकिन फिर भी होता क्या है कि हम अपने आप को, हम भीड़ में भी होते हैं और अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। यानी कि अगर एक कमरे में बहुत सारे लोग बैठे हैं, उसमें भी हम खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं। और उस एनर्जी में जहाँ पे कि हमें ये लगता है कि हमारे साथ कोई नहीं है, हमसे बात करने वाला कोई नहीं है और हम अकेले हैं। उस अकेलेपन के अंदर और इस अकेलेपन के अंदर अंतर होता है। जब ये अकेलापन होता है, आप अपनी कंपनी एन्जॉय करते हैं। तो आपके ऊपर जो लोग भी ब्लैक मैजिक, एनर्जी मैनिपुलेशन, साइकिक, स्पिरिचुअल अटैक करते हैं या आपकी लाइफ को खराब करने की कोशिश करते हैं या कर रहे हैं, वो यही चाहते हैं कि जब आप भीड़ में बैठे हों, यानी कि अगर आप ग्रुप में भी बैठे हो ना, चाहे वो आपका परिवार हो, आपके लिए लोग हों, आप उनके साथ कनेक्टेड महसूस ना कर पाएँ, वो आपके साथ कनेक्टेड महसूस ना कर पाएँ और आप अकेलापन महसूस करें। आपको लगे कि दुनिया में आपका कोई भी नहीं है, अरे आप तो अकेले हैं। चाहे वो दीन दुनिया में रहने के लिए हो, चाहे किसी सिचुएशन में हो, परिवार में हो, दोस्तों में हो, या फिर कोई आपका हो ही नहीं। इसलिए आपको यहाँ पे डिवाइन सलाह ये दे रहे हैं कि अपनी चीज़ों को एनालाइज़ करते रहिए, क्योंकि आप लगातार ग्रोथ कर रहे हैं या ग्रो कर रहे हैं। ऑर्डिनरीनेस का कार्ड जो है आपके हार्ड वर्क की बात करता है। तो आपसे ये कहा गया है कि चीज़ों को एनालाइज़ कीजिए, आप अपना काम कीजिए, लेकिन अभी वो सिचुएशन अब आपकी नहीं है जहाँ पर आपको इतना हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, जिससे कि आप परेशान हो जाएँ। क्योंकि यहाँ पे डिवाइन इसलिए भी चाहते हैं कि आप अपने पास्ट पे फ़ोकस ना करें, क्योंकि आपने पूछा है कि डिवाइन क्या चाहते हैं कि आप क्या करें? डिवाइन ये चाहते हैं कि आप पास्ट की चीज़ों पे, पास्ट की बातों पे, उस पॉलिटिक्स पे बिल्कुल भी फ़ोकस ना करें। ना ही ऐसे लोगों पे आप फ़ोकस करें जो कि पॉलिटिक्स की बातें करते हैं। पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि जो षड्यंत्रों की बातें करते हैं, और षड्यंत्र से मतलब यहाँ पे ये है कि जो लोग आपको बहकाने की या फिर दिखावा दिखाने की कोशिश करते हैं, वो लोग आपके पास्ट के, जिन्होंने आपके साथ पास्ट में पॉलिटिक्स खेली है। ये कार्ड 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। आप अपनी लाइफ में, आपको डिवाइन यही गाइड करना चाहते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर ये ज़रूरी है कि आप लोगों के साथ अलग तरीके से रहें और अपने जीवन के साथ आप अलग तरीके से रहें। यहाँ पे ये पॉलिटिक्स की एनर्जीज़ हैं, जो कि एक बहुत ही शातिर एनर्जीज़ की बात करता है, और हमें इस एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी एनर्जी सिर्फ़ यहाँ पे इन 4 कार्ड्स में है। ये अपने आप ही डिवाइन ने 2 अपराइट और 2 रिवर्स देके अपने आप ही ये कार्ड्स अलग कर दिए हैं। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए इंटेंसिटी का। आपकी एनर्जीज ऐसी हैं, क्योंकि देखिए हम ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करते हैं ना, उस चीज़ को इसलिए यहाँ पे उन बातों को इसलिए समझना ज़रूरी है। आपके पास्ट में से ऐसे लोग हैं जो बार-बार आपकी तरफ यही एनर्जी भेजते हैं, जहाँ पर आप किसी चीज़ को समझ ना पाएँ और जहाँ पर आप अपनी मेहनत ना कर पाएँ। ठीक? यहाँ पे 7 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आपके लिए आपके फ्रूट्स ना मिलने की बात करता है, जब आपकी मेहनत का फल नहीं मिलता है या मेहनत के पैसे नहीं मिलते हैं। ये कार्ड आपके लिए बात करता है उस एनर्जी की, जहाँ पर आप पुरानी बातें या तो सोचते हैं या बस अपने दुखों का रोना रोते रहते हैं। ठीक?
यहाँ पे इंटेंसिटी और पॉलिटिक्स की एनर्जीज हैं। डिवाइन चाहते हैं कि एक आप इस तरह की चीज़ों में पड़े ही नहीं, जहाँ पर आपके ऊपर बार-बार ये लोग वार कर सकें या फिर आपको दुःख महसूस हो। तो याद रखिएगा, अगर आप ट्रिगर होते हैं ना किसी बात को सुन के, चाहे वो रीडिंग्स को सुन के या फिर आप कहीं पे कुछ सुन के आप ट्रिगर होते हैं, एक वक़्त ऐसा आना चाहिए जीवन के अंदर, यानी कि आप अपने आप को तब हील महसूस करना, जब आपके सामने भी अगर ऐसे लोग हो ना, तो आपको उनसे कोई फ़र्क ना पड़े। जब आपके सामने भी इस तरह की बातें हो ना, तो आपको उनसे कोई फ़र्क ना पड़े। और आप में से बहुत लोग ऐसे हैं कि अब आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक? अगर आपके सामने भी कोई खड़ा हो जाएगा आकर या खड़ी हो जाएगी, आपको उस इंसान से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब आपके मन में डेफ़िनिटली उन प लोगों के लिए कोई इमोशंस नहीं है, क्योंकि आप में से बहुत लोग उनकी असली पहचान जो है जान चुके हैं। लेकिन फिर भी डिवाइन यही कहना चाहते हैं कि वो लोग अभी भी इंटेंसिटी से आपके ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और आपकी जो एनर्जीज़ हैं उनको लगातार डाउन करने की कोशिश करते रहे हैं। क्योंकि मैं इस नज़रिए से भी देखूँगी इसको मैं बिल्कुल बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। लेकिन साथ ही साथ डिवाइन यही चाहते हैं कि आप अपनी चीज़ों को लेकर प्लानिंग करें। आप अपनी चीज़ों को लेके जब प्लानिंग करेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि स्टेप बाय स्टेप चलने से आप उन सब चीज़ों से बाहर निकल जाएँगे, या निकलें अगर आप नहीं निकले हैं तो आप निकल जाएँगे। जो चीज़ें आपको हार्म पहुँचाती थी या जो चीज़ें आपको लॉस महसूस करवाती थी कि मेरा नुकसान हो गया है, चाहे रिश्ते का, चाहे पैसे का, चाहे समय का, जो चीज़ें भी आपको नुकसान महसूस करवाती थी या करवा रही हैं, उनसे आप धीरे से बाहर निकल जाएँगे। जैसे-जैसे आप अपनी लाइफ़ की प्लानिंग करते रहेंगे, देखेंगे धैर्य के साथ कि आपको क्या करना है। आप अपने आप को स्टक बिल्कुल भी महसूस नहीं करेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज़ भी हैं कि अभी भी आप में से कुछ लोगों में डेफ़िनिटली थोड़ा-सा बचपना है, क्योंकि जब पेश का कार्ड आता है ना, ये बचपने की बात भी करता है, यानी कि हम चाइल्डिश हो जाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि बचपने में इस इंसान ने इस तरह की हरकत कर दी, इस इंसान ने यानी कि बचपने में कर दी, यानी कि वो इंसान बचपन वाली एज में नहीं था, लेकिन उस इंसान ने कर दी। तो आप बचपन वाली एज में नहीं हैं, अगर आप कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें कहते हैं, सुनते हैं, करते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, या आपको बोलते हुए, सुनते हुए, करते हुए सोच समझ कर उन कामों को करना चाहिए मैच्योरिटी के साथ में, तो बिल्कुल उसी तरह से आपको करना चाहिए। यानी कि यहाँ पे आपको उन कामों को वैसा ही करना चाहिए, जैसा कि उनको करने की ज़रूरत होती है या होगी या है। ठीक है? यानी कि ये तरीका आपको देखना होगा कि एक्चुअली किस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन वो चीज़ें तभी आपकी मदद कर सकती हैं जब आप खुद उन चीज़ों के लिए विलिंग होते हैं। चैलेंज लेसन्स, किसी ऐसे चैलेंज को सोचना जो आपने रोमांस के अंदर या प्यार के रिलेशन के अंदर महसूस किया हो। इसने आपको आपको प्यार के बारे में और आपके बारे में क्या सिखाया है? किस तरह से आप इस चीज़ को अपनी लाइफ के अंदर, अपने रिश्तों के साथ में, जो जो भी आपका चाहे करंट रिलेशनशिप है, चाहे आपके फ्यूचर रिलेशनशिप है, उनके साथ में आप किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? तो अगेन आपसे कहा गया है इमोशनल मैच्योरिटी के साथ में जीना। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि जिन्होंने आपके साथ बचपने वाला व्यवहार किया है, या जिन्होंने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, या फिर आप में से भी कुछ लोगों ने इस तरह के डिसीजंस लिए, जल्दबाजी में लिए या फिर बिना सोचे समझे लिए, जो कि आपको नहीं लेने चाहिए थे। आप या फिर अगर आपने अपने पूरे इमोशंस, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इमेजिनेशन सब कुछ अपने किसी रिश्ते में झोंक दिया और उसके बाद में उस रिश्ते का स्वाहा हो गया, तो वो इसलिए ही हुआ क्योंकि आपको कोई लेसन लर्न करना था। क्योंकि यहाँ पे जो मुझे इन दोनों कार्ड से ही महसूस हुआ है ना, ये जो आपके फर्स्ट 2 कार्ड हैं, ये सिर्फ़ यही बात बता रहे हैं मुझे कि आपकी सोल की ग्रोथ हुई है। आपकी लाइफ़ में, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, कि आप सीख कर आगे बढ़ रहे हैं हर कदम पे। चैलेंज लेसन्स, तो देखिए आपके लिए डिवाइन ने वही कार्ड दिया है। हुँ? कभी-कभी ना यहाँ पे जो कुछ ऐसी एनर्जी मैं महसूस कर पा रही हूँ, जैसे ना, जैसे जब आप किसी के बारे में बात करते होंगे ना, जैसे मान लीजिए अगर आप मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ यहाँ पे, मैं अपना एग्ज़ाम्पल ही दे सकती हूँ, उससे आप जल्दी समझेंगे। मैं यहाँ कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं यहाँ ब्लैक मैजिक की बातें करती हूँ, मैं यहाँ रिलेशनशिप की बातें करती हूँ, या कुछ चीज़ों के बारे में बातें करती हूँ, जिनके बारे में मैं आपसे कहती हूँ कि मेरे अनुभव हैं इन चीज़ों के अंदर, या मुझे ये चीज़ें पता हैं कि ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। तो अगर बाई चांस अगर कोई यहाँ पे ऐसे लोग सुनने आते हों, जो स्पेल वर्क करते हैं पर्सनल, प्रोफ़ेशनली, है ना? और मैं अपनी बातें कहती हूँ यहाँ पे कि ऐसा हो रहा है, या ऐसा हुआ था, या ऐसा हो सकता है। किसी घटना के अंदर मैं आपको किसी घटना का ज़िक्र करती हूँ, चाहे वो मेरे साथ हुआ हो, किसी क्लाइंट के साथ हुआ हो मेरे, जो मैं आपको इनडायरेक्टली बताने की कोशिश करती हूँ कि ऐसा भी हो सकता है। हुँ? या फिर मैंने कहीं सुना हो, कहीं पढ़ा हो, कहने का मतलब ये है मेरा। तो यहाँ पे अगर वो लोग जिन्होंने ऐसा किया है, यानी कि अगर ये पास्ट के कुछ रिलेशनशिप हों, या ऐसे लोग जो कि आपके साथ में कभी फैमिली, फ्रेंड्स या इस तरह के रिलेशन में रहे हों,
और वो सुने और उनको ये लगे हमारे बारे में बातें हो रही हैं। ये इंसान ना अभी भी अनहील्ड है, यानी कि ये जो बैठी हुई रीडिंग कर रही है ना, ये अगर इस तरह की बातें रीडिंग्स में कहती है या करती है, तो ये अनहील है। ये इसकी अभी भी हीलिंग नहीं हुई है। देखा, ये आज भी ये इंसान दर्द में है, आज भी ये इंसान परेशान है। इसने देखो मेरे बारे में इस तरह की बात की, इसने देखो मेरे बारे में इस तरह की बात बोली। तो हर इंसान ना अपने ऊपर लेगा, यानी कि जिसके साथ जो बातें जुड़ी होंगी, वो बातें इंसान लेगा। लेकिन होना क्या चाहिए यहाँ पे, कि अगर कोई देखने या सुनने आता हो या आती हो, उन लोगों को नहीं आना चाहिए, पहली बात। ये मैं आप लोगों के लिए इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप में से कुछ लोगों के साथ ये हो रहा है कि आप जिन लोगों के सामने कुछ बातें कहते हैं या करते हैं, अगर करते हैं तो, या आप कुछ भी बोलते हैं, तो लोग जो आपकी बातें हैं ना, आपके शब्द जो हैं, जो लोग आपको जानते होंगे इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, थोड़े से आपके जो व्यूअर्स हैं उनसे थोड़ा-सा अलग, वो आपको ना उनसे जज करने की कोशिश करते हैं या कर रहे हैं या करते होंगे, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ कि ये इंसान अभी भी हील नहीं हुआ है। देखो, ये इंसान अभी भी पास्ट की बात करता है। अरे भाई! किसी इंसान की पूरी ज़िंदगी है, ये मैं आपको भी समझा रही हूँ। किसी इंसान की पूरी ज़िंदगी है और उसके साथ में जो हादसे हुए, जो हकीकत हुई, जो तकलीफ़ें हुई, जो परेशानियाँ हुई, अगर वो लोग लोग हैं तभी तो ये सब हुआ ना, हवा में तो नहीं हुआ ना ये सब। अच्छा, बुरा, गलत, सही, अच्छा अनुभव और बुरा अनुभव लोग ही तो हमें देते हैं, और कौन हमें देगा, है ना? लोग ही हमारी तरफ भूत, प्रेत, पिशाच, आत्माएँ, जादू टोने ये सब चीज़ें भेजते हैं, रिमोट व्यूइंग करते हैं, साइकिक स्पिरिचुअल अटैक करते हैं। हुँ? तो हम किसके बारे में बातें करेंगे? जब हम अपनी जीवनी भी अगर लिखने बैठ जाएँ कि हम अपनी जीवनी लिख रहे हैं, तो हम तो उन्हीं लोगों के बारे में बातें करेंगे ना, या उन घटनाओं के बारे में बातें करेंगे जो हमारे जीवन में हुई। है ना? अपने एग्ज़ाम्पल से अच्छा एग्ज़ाम्पल और क्या हो सकता है किसी को देने का, ताकि सामने वाले को ये पता हो कि इस इंसान को पता है। अगर मैं आप लोगों के लिए ब्लैक मैजिक की रीडिंग करती हूँ, तो मुझे पता है कि ब्लैक मैजिक की जो परेशानियाँ होती हैं, वो कैसे होती हैं। मैं रीडिंग करने के लिए आप लोगों के कार्ड नहीं उठाती हूँ कि कर दी रीडिंग और मज़ा ले लिया। जी नहीं। और इन सारी चीज़ों को झेलने के बाद भी, इतने सालों-साल इन चीज़ों को झेलने के बाद भी, इस चैनल पे भी और पर्सनल लाइफ़ में भी, इतना सिर्फ़ ना 2 ही चीज़ें मुझे समझ में आई हैं अपनी इस पूरी जर्नी में। एक, कभी किसी पे पलटवार नहीं करना चाहिए, उसकी ज़रूरत ही नहीं है, और किसी भी सिचुएशन के लिए डिवाइन को सरेंडर करके ये कहना चाहिए, आप ही मालिक हैं, आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं, अब आप ही देखिए, आपको क्या करना है। जिस टाइम हम ईश्वर पे छोड़ देते हैं ना हमारे आधे से ज़्यादा काम क्या, वैसे सारे ही काम हमारे अपने आप ही होने शुरू हो जाते हैं। बस हम ईश्वर को ना देख पाएँ, हमारे ऊपर ये स्पेल वर्क होते हैं। तो मैंने आपको जो ये एग्ज़ाम्पल दिया है, अगर आपको नहीं समझ में आया है, तो सिंपल सी बात ये है कि आप जो भी बातें करते हैं, लोग उनसे आपको इस बात के लिए जज करने की कोशिश करते हैं कि आपके अंदर अभी भी वो वुंड्स हैं जो ज़िंदा हैं, अभी भी आप वही बातें करते हैं जो कि आपके अतीत की हैं। तो आपके अतीत के लोग अगर आपको सुनते हैं, देखते हैं, या किसी और के द्वारा उनके पास कोई न्यूज़ पहुँचती है, तो वो यही अपने आप को जस्टिफ़ाई करते हैं, ये इंसान आज भी अनहील है, और फिर वो आपके ऊपर इंटेंसिटी के साथ आपकी जख्मों पे, आपकी चीज़ों पे वार करते हैं। और फिर वहाँ पे उन लोगों को कुछ नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आप हर प्रोसेस के साथ, हर स्टेप के साथ अपने आप को हील कर चुके हैं, अपने लेसन्स आप लर्न कर चुके हैं। इसलिए अपने लेसन्स लर्न करना ज़रूरी होता है, इसलिए आगे बढ़ना ज़रूरी होता है। प्लेफुल स्पिरिट, फन एंड रिक्रिएशन। व्हेन डू यू फील मोस्ट प्लेफुल और लाइट हार्टेड एंड व्हाट आर यू डूइंग एट दैट टाइम? तो आप अपने आप को हल्के दिल में या प्लेफुल माइंड में कब महसूस करते हैं, और आप उस समय क्या कर रहे होते हैं, और किस तरह से आप अपनी डेली लाइफ में प्लेफुलनेस ला सकते हैं। यही कार्ड बात करता है पेज ऑफ कप्स का, जब ये इमेजिनेशन की बात करता है, और प्लेफुलनेस का भी, इसका जो वर्ड है प्लेफुलनेस भी है, क्योंकि सबसे कमाल की बात यह है कि ट्रेडिशनल टैरो में जो पेज ऑफ कप्स होता है, उसके हाथ में एक कप होता है जिसमें से फिश जो है वो बाहर की तरफ जंप कर रही होती है। मे बी अगर मेरे पास यहाँ पे अगर मुझे जल्दी से मिल जाता है, तो मैं आप लोगों को देख के बताती हूँ। तो यहाँ पे ये पेज ऑफ कप्स का कार्ड है ट्रेडिशनल टैरो का। इसके हाथ में से फिश ही निकल रही होती है, और ये प्लेफुल एनर्जी की बात ही कर रहा होता है, जब ये इमेजिनेशन कर रहा होता है कि हाँ, कप में से भी जो फिश है वो निकल सकती है, खुश होता है। हुँ? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज़। इसलिए आपके हर लेसन, हर लर्निंग में, हर स्टेप के अंदर एक ग्रोथ है, और डिवाइन आपसे यही चाहते हैं कि आप अपनी उस प्लेफुल एनर्जीज को बनाए रखें। यानी कि आपके जो भी लेसन्स आपके लिए चैलेंजिंग आपको महसूस हो रहे हैं, कि हर कदम पे हमें चैलेंज महसूस हो रहा है, तो सीधे सरल शब्दों में अगर मैं कहूँ, तो हंसते खेलते ये दिन भी आपके निकल जाएंगे। अपने आप पे गिव अप आपको नहीं करना है। थैंक यू सो मच। हैबिट रिफ्लेक्शन। आपकी जो भी फाइनेंशियल हैबिट्स हैं, उनको एक बार देखिए, और उनमें से एक चीज़ वो देखिए जिस पे आप प्राउड महसूस करते हैं, और एक एनर्जी वो देखिए जिसको आप चेंज करना चाहते हैं, और आप इन चीज़ों को क्यों चुन रहे हैं।
किस तरह से आप अपनी पॉजिटिव जो आदतें हैं उनको बढ़ा सकते हैं और किस तरह से आप अपनी नेगेटिव आदतों को खत्म कर सकते हैं। आपके ये दोनों ही कार्ड उसी एनर्जी की बात कर रहे हैं, जहाँ पर आप में से अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था, जहाँ पर आप में से कुछ लोग अपनी फाइनेंशियल जो एनर्जीज हैं उनके लिए लॉस महसूस कर रहे हैं कि फाइनेंशियल आपको गेन नहीं हो रही है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज, तो आपकी कुछ अगर ऐसी हैबिट्स नहीं है तो उस एनर्जी को, उसके बारे में जो आप सोचते हैं उस एनर्जी को चेंज कीजिए, ठीक है? उस माइंडसेट को चेंज कीजिए जो कि आपको नेगेटिव एनर्जी देता है आपके फाइनेंसेस या मनी के लिए या आपके करियर के लिए। रोमांस का कार्ड है यहाँ पे। ये कार्ड कहता है इफ योर रोमांटिक लाइफ वाज अ मूवी, अगर आपकी रोमांटिक लाइफ मूवी होती और तो किस तरह की जनरेशन को आप रिप्रेजेंट करते हैं, व्हाट कैन यू डू टू स्टीयर टुवर्ड्स द जनरेशन, और किस तरह से आप अपने आप को आगे बढ़ते हुए देखते। आप में से कुछ लोगों के लिए ये लैक की एनर्जीज हैं, यानी कि आप में से कुछ लोग डेफिनेटली ऐसे हैं यहाँ पे, या फिर आप लोगों के माइंडसेट में ऐसी बात है जहाँ पर आप में से कुछ लोगों को पैसों से प्यार नहीं है, ठीक? या फिर आपने अपने पास्ट में पैसों का मिसयूज किया है, या फिर आपने उनको बेधड़क खर्च किया है, या फिर आपने, ये चीज़ अब बुरी लग सकती है आपको, लेकिन आप में से कुछ लोगों ने गलत जगहों पे इस्तेमाल किया है, या फिर कुछ लोगों ने आप में से किन्हीं गलत लोगों को अपना पैसा दिया है। हुँ। तो जो भी है ये आपके लिए, इसको आपको शिफ्ट करना होगा, और किस जगह आप लेके जाना चाहते हैं, डिवाइन चाहते हैं कि आप अपनी फाइनेंशियल जो गेन है या फाइनेंशियल आपकी लाइफ है उसको सही करने के लिए आप अपनी हैबिट्स पे रिफ्लेक्शन करें। फिजूल खर्ची से थोड़ा सा बचें अगर आप करते हैं तो, और अगर आप कहते हैं नहीं है आपके पास में इतना पैसा कि आप फिजूल खर्ची करें तो भी कोई बात नहीं है। आप ये देखिए कि आपका माइंड सेट क्या है मनी के लिए, उसको धीरे धीरे चेंज कीजिए और थोड़ा सा उसमें प्लेफुल एनर्जीज लेकर आइए, यानी कि आभारी रहिए जितना भी है, जो भी है, जो कुछ भी आपको पैसों से मिलता है। अगर आप इस वीडियो को भी देख रहे हैं तो आपने अपने मोबाइल को रिचार्ज करवाया है। आपने नहीं करवाया है तो किसी और ने करवाया होगा, लेकिन आप वीडियो देख तो रहे हैं। रिचार्ज जो है पैसों से होता है, उसके लिए आभारी रहिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर। लाफ्टर मेमोरी, उस समय को सोचिए जब जब आप बहुत बुरी तरह से हँसे थे कि आपकी आँखों से आँसू निकल आए थे, और क्या ऐसी क्या बात हुई थी जब आप इतना हँसने लगे थे, और आप किसके साथ थे? और हुँ, और आप अपने जीवन में किस तरह से वो एनर्जीज़ ला सकते हैं जो इस तरह की चीज़ों को और भी ज़्यादा बढ़ा सकती हैं। आपसे कहा गया है कि आप अपनी चीज़ों को दोबारा रिक्रिएट कीजिए। रिक्रिएट इसलिए कीजिए क्योंकि आपके लिए ये लेसन की तरह है कि आप हर स्थिति में खुश रह सकें। यानी कि आपके लिए, आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके लिए चैलेंज है एक तरह का, कि आप, डिवाइन चाहते हैं कि आप खुद को चैलेंज करें इस चीज़ के लिए कि आप कैसे हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि डिवाइन आखिर आपसे चाहते क्या हैं कि आप करें। ईश्वर चाहते हैं कि आप अपनी खुशियों पे फ़ोकस करें और हर छोटी से छोटी बात में खुशियों को देखा करें। फेल्ट लव, यहाँ पे लिखा है कि आप अपने जीवन में उस समय को सोचिए, उस पल को सोचिए जब आपने बहुत ज़्यादा अपने आप के लिए अपने आप को एप्रिशिएट महसूस किया, कि किसी ने आपकी प्रशंसा की, आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिला। ऐसा क्या हुआ था? और किस तरह से आप इस तरह की फीलिंग्स को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं? किस तरह से अगर आपके पार्टनर हैं या फिर आपके जीवन में जो लोग हैं उनके साथ आप किस तरह से इस तरह का व्यवहार कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी लाइफ में अगर पार्टनर हैं तो आपने उनके प्रति या तो उदासीनता अपना ली, या फिर आपने उनकी तरफ ध्यान देना छोड़ दिया है। तो अगर आपके पार्टनर सही हैं तो ऐसा नहीं कीजिए, और अपने अपने रिश्तों के लिए मेहनत कीजिए। यानी कि अगर आपको लगता है कि ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको प्यार महसूस करवाती हैं, तो अपनी ज़िंदा दिली को बनाए रखिए। कुछ लोगों के लिए और कुछ मामलों में आपके लिए वो एनर्जीज़ हैं जब आपको, क्योंकि यहाँ पर भी मेमोरी की बात करता है ना ये कार्ड, जब हुँ, ईश्वर ना आप, डिवाइन आपसे यहाँ पे यही चाहते हैं कि आप उस निचोड़ को याद रखें जो आपको मिला है, ठीक? चाहे वो किसी के द्वारा मिला हो आपको। ईश्वर यही चाहते हैं आपसे कि अपने आप को और भी ज़्यादा प्यार पाने के लिए या प्यार मिलने के लिए ना आप एनकरेज रखें, और ये महसूस रखें, चाहे आपका किसी एक से रिलेशन रहा हो, चाहे 10 लोगों से रहा हो, कि मुझे प्यार मिल सकता है या प्यार किया जा सकता है या प्यार के पल हो सकते हैं। मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं ना, डिवाइन चाहते हैं कि आप खुद को चैलेंज करें
इन सब चीज़ों को बदलने के लिए या फिर अपने इमोशंस को बदलने के लिए, क्योंकि आपका जो पहला ही कार्ड है वो इमोशंस की बात करता है, क्योंकि वाटर का कार्ड है। थैंक यू सो वेरी मच। यूनिवर्सल कनेक्शन। तो अपने उस कनेक्शन पे ध्यान दीजिए जो कि आपका यूनिवर्स के साथ में है, या नेचर के साथ में है, या हायर पावर के साथ में है। किस तरह से ये आपकी लाइफ में डेली मैनिफेस्ट होता है, किस तरह से आप और भी ज़्यादा इस कनेक्शन को मजबूत करने के लिए चीज़ें कर सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं। आपसे कहा गया है प्लानिंग कीजिए, यानी कि आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए ये ज़रूरी है, आपके फाइनेंसेस के अप होने के लिए ज़रूरी है कि आप यूनिवर्स से माँग करें। देखिए कितनी अजीब-सी बात है ना, सब कार्ड एक-दूसरे को रेज़ोनेट करते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि वही मैसेजेस हैं। अरे भाई, कार्ड्स में वही बातें हैं, कार्ड्स में सिंबल्स होते हैं, कार्ड में लिखा हुआ होता है, कार्ड में पिक्चर्स होती हैं, आपकी इंट्यूशंस होती हैं, आपको उस वक़्त जो मैसेजेस वो चैनल हो रहे होते हैं, वो होते हैं। ऐसा नहीं होता है, आप वही हैं दुनिया में आप वही चीज़ें करेंगे, सबकी अलग-अलग वही कहानी है। जो चीज़ें रेज़ोनेट हो लीजिए, जो ना हो उनको जाने दीजिए, ठीक है? अभी मैंने आपसे कहा था कि ईश्वर चाहते हैं आपसे, इसी कार्ड में कहा था ना कि आप मेडिटेशन करें। आप, और ये कार्ड आपके लिए रिवर्स में है, कॉन्शियसनेस का, क्लैरिटी का कार्ड आपके लिए रिवर्स में है। आपको किसी सिचुएशन में क्लैरिटी की जब भी ज़रूरत हो, आप अपने यूनिवर्सल कनेक्शन की तरफ गौर कीजिए कि आपका यूनिवर्स के साथ में कनेक्शन क्या है, किस तरह की आपकी हैबिट्स हैं पैसों की या पैसों के लिए, या फिर आप जीवन के हर इमोशंस को किस तरह से देखते हैं। आपके इमोशंस से आपकी पर्सनल ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ सभी जुड़ी होती है। इसलिए उसको आप देखिए कि आप किस तरह से देख, सुन और कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच। उसके लिए प्लानिंग कीजिए, क्योंकि पॉलिटिक्स का कार्ड है ना ये, 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड। हालाँकि ये थीफ का कार्ड है, चोर का कार्ड है। लेकिन आपसे कहा गया है अपनी मेहनत से बिल्कुल भी डिवाइन यही चाहते हैं, अपनी मेहनत जी भर के कीजिए और कठिन परिश्रम करने से बिल्कुल भी नहीं घबराइए, क्योंकि यहाँ पे ये 8 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड जो हार्ड वर्क का कार्ड है रिवर्स में है। इसलिए आपसे कहा गया है कि हर उस चीज़ को एप्रिशिएट कीजिए और हर उस चीज़ों को अपनी लाइफ में लाइए जो कि आपको ये कहती है कि आपके जीवन में अगर अच्छा हुआ था तो दोबारा भी अच्छा हो सकता है। केयर फ्री डेज, इफ मनी अगर आपके लिए मनी इंपॉर्टेंट नहीं होती तो आप किस तरह से अपने दिन बिताते, ठीक? किस तरह से आप अपनी फाइनेंशियल देखिए, अब देखिए आपके सामने ही निकाले हैं मैंने, है ना? व्हाट स्टेप्स कैन यू टेक टू अलाइन योर करंट फाइनेंशियल प्लानिंग विद द विजन? इस विजन को आप अपनी करंट जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, यानी कि इस वक़्त में आप ऐसे कौन से कदम उठा सकते हैं जो कि आपको उस चीज़ से अलाइनमेंट में ला सकें या आपको उस चीज़ में ले जा सकें जहाँ पे आप अपने विजन के साथ में या अपनी सोच के साथ में अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकें और उसमें तेज़ी से आगे बढ़ सकें, क्योंकि ये इंटेंसिटी का कार्ड है। आपके सामने ही निकाले हैं, ठीक है? अलग से नहीं निकाल के रखे थे। फ्यूनरल कन्वर्सेशन है यहाँ पे। आप ये इमेजिन कीजिए कि आपकी जो आपका जो फ्यूनरल है वो हो रहा है, यानी कि अंतिम समय की बात, आपकी अंतिम क्रिया की बात। क्या आपके फ्रेंड्स और फैमिली वाले या आपके आस-पास के जो जो लोग होंगे वो क्या कन्वर्सेशन कर रहे होंगे, क्या बातें कर रहे होंगे और किस तरह का असर और किस तरह की यादें आप उन पे छोड़ने वाले हैं। वाह! ये बहुत बड़ी चीज़ है। आपका यूनिवर्सल कनेक्शन है ईश्वर के साथ में। ईश्वर चाहते हैं कि आप उसको और बढ़ाएँ। डिवाइन आपसे यही चाहते हैं कि आपके जो भी चैलेंजेस जब भी आपकी लाइफ में आते हैं या आएँ, आप उनको फन की तरह लें और हमेशा ही अपने आप को इंस्पायर करें। आप अपनी आइडेंटिटी को लेकर बिल्कुल भी क्वेश्चन ना करें, ना ये सोचें कि मैं व्यर्थ जीवन जी रहा हूँ या मेरे भाग्य में कुछ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें अभी भी हैं आपकी लाइफ में जो आपको हॉन्ट करती हैं। ये पास्ट की मेमोरीज़ से आता है, इमोशन से आता है, तो अभी आप लोगों को या आप में से बहुत लोगों को अपने आप को उस एनर्जीज़ में हील करना ज़रूरी है, जहाँ पर आप सही तरीके से सही बात पे आगे बढ़ सकें और उसके लिए जो भी आपके लेसन्स आपको मिल रहे हैं, उनको चैलेंज की तरह लीजिए कि हाँ, इस दिन को भी मुझे निकालना है या ये पल भी मुझे निकालना है, लेकिन खुशी के साथ। अगर मुझे खुशी मिली थी, तो मुझे खुशी मिल भी सकती है आगे या मुझे मिलेगी, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, ये रिफ्लेक्ट कर रही हैं आपका यूनिवर्स के साथ में किस तरह का कनेक्शन है और यूनिवर्स में एनर्जी जो है, मनी को भी एनर्जी कहते हैं। आपसे कहा गया है मनी कोई इस तरह का ऑब्जेक्ट नहीं है। आप अपने दिन को बिताना किस तरह से पसंद करेंगे, आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को किस तरह से करेंगे और मैंने आपसे भी कहा था ना कि आपसे कहा गया है कि आप प्लानिंग कीजिए, स्ट्रैटेजिकली चलिए अपनी चीज़ों में कि आपको कब कहाँ क्या करना है, ताकि जब आपके लिए कोई अंतिम समय आपका आए तो आपको लोग एक समझदार इंसान के रूप में याद रखें। या फिर डिवाइन आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आप जिस तरह का जीवन जी रहे हैं, आने वाले समय में या जब आपके लिए RIP वाला टाइम होगा, तो डेफ़िनेटली लोग आपके बारे में ना सिर्फ़ बातें करेंगे, बल्कि आपको आपके उठाए हुए कदमों की वज़ह से, ये लेसन या लर्निंग्स की वज़ह से हमेशा याद भी रखेंगे और एप्रिशिएट भी करेंगे। यानी कि आप वो इंसान रहेंगे या आप वो इंसान हैं जो जिसे सबसे ज़्यादा प्यार किया जाता था
किया जाता है और उसको हमेशा ही उसकी यादों के लिए याद रखा जाएगा या उससे प्यार किया जाएगा। तो देखते हैं आर्कएंजल माइकल आपको क्या गाइड कर रहे हैं सारी सिचुएशन के लिए। वो भी आपको क्या गाइड करना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। कलेक्टिव को आप क्या गाइड करना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए। ओपन योर हार्ट। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, इसलिए आप भी परफेक्ट नहीं है, इसलिए आपको अपने आप को और दूसरों को जज नहीं करना है। और जो भी आपकी लाइफ की सिचुएशन है, चाहे लेसन्स हैं, लर्निंग्स हैं, या फिर जो भी आपने देखा है जीवन में या देख रहे हैं, उन सबको हील होने दीजिए। यानी कि अपनी लाइफ में उन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए जो कि आपको किसी तरह का पेन देती हैं, चाहे वो पेनफुल सिचुएशन आपकी फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, किसी रिलेशनशिप की हो या कुछ और हो। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। क्या गाइड करना चाहते हैं। You are protected. You are safe within my bubble of light. You can proceed with confidence. आर्कएंजल माइकल आपसे यही कह रहे हैं कि डिवाइन वर्ड आपको आपकी जो भी अच्छी और सही चीजें हैं उनके लिए आपको प्रोटेक्ट कर रहा है और आप सेफ हैं। ठीक है, इसलिए आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि आप कोजी महसूस कर सकते हैं। आपके लिए कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसके लिए डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि आप घबरा जाएं। हालांकि आपके पास्ट के लोग अभी भी आपकी तरफ ऐसी एनर्जीज भेज रहे हैं जिससे कि आप अपने आप को सफ़र वाली एनर्जीज़ में, यानी कि आप परेशान हैं, आप पीड़ित हैं, उस एनर्जी में महसूस करें, या फिर आप घोस्ट हो जाएँ, यानी कि आप में से कुछ लोग गायब ही हो जाएँ, कभी दिखाई ना दें, और आप में से कुछ लोग अपने आप को अकेलापन महसूस करें, कुछ लोगों को उनके लिए चीज़ों के रिज़ल्ट ना मिलें, या फिर आप थक हार के कहें कि मुझसे अब नहीं होता। ठीक? यहाँ पे आपसे ये सुनने की ख्वाहिश है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। प्रे फ्रॉम द हार्ट। प्रेयर जो होती हैं माउंटेन्स को भी हिला सकती हैं। डिवाइन के पास जाइए, अपने हार्ट की बातें कीजिए और मिरेकल होते हुए देखिए। यूनिवर्सल कनेक्शन की बात है ना, कि किस तरह से आप अपने यूनिवर्सल कनेक्शन को बढ़ा सकते हैं। आर्कएंजल माइकल भी आपसे यही कह रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड हैं, इसलिए अपने उस कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए, उस कॉन्फिडेंस में रहने के लिए भी आप ईश्वर से मदद मांगिए, या ईश्वर से कहिए कि आप उसकी मदद चाहते हैं, आपको ये चिंताएं हैं, आप चाहते हैं कि आपको रास्ता दिखाया जाए, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला था। हैव नो फियर। फियर ईगो का ट्रैप होता है। आर्कएंजल माइकल को अलाउ कीजिए कि वो आप अपनी सोर्ड ऑफ लाइट से आपकी वो सारी फीलिंग्स को हटा सकें जो कि आपको होल्ड बैक करके रखती हैं। कुछ मामलों में ये वो एनर्जीज हैं जो कि आपके अंदर से उठती हैं, आपकी फीलिंग्स। पहला कार्ड फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स। तो आपको आर्कएंजल माइकल यही गाइड कर रहे हैं कि आप हमेशा ही ईश्वर को, एंजल्स को, जिनको आप मानते हैं, उनको हमेशा ही अपने से सुपीरियर मानिए। यानी कि आप ये मान के चलिए कि आप अकेले नहीं हैं, और दूसरा, जब भी आप आपत्ति या विपत्ति में हैं, आपको हमेशा ही मदद मिलती रहती है या मिलती रहेगी। ठीक है? क्योंकि ईश्वर कभी आपको अकेला नहीं छोड़ता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। ये कार्ड भी कहता है इट्स टाइम टू प्ले। जॉयफुल रहिए, यानी कि खुश रहिए। खुश रहने से भी आपकी एनर्जीज चेंज होती हैं, जो कि लोग नहीं चाहते हैं। इसलिए वो कभी आपके घर को, कभी आपके फैमिली मेंबर्स को, आपके फ्रेंड्स को, आपके काम को, आपकी मनी को टारगेट करते रहते हैं, शेमफुल एक्ट में रहते हैं। डीपर इनसाइट्स आर हैड। आपका जो प्लान है लाइफ को लेकर बहुत अच्छा है। आपको कुछ डिटेल्स पे काम करने की जरूरत है। रिफ्लेक्ट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। एलोननेस का कार्ड कहता है रिफ्लेक्शन की बात, यानी कि रिफ्लेक्ट करने की बात, यानी कि एनालाइज कीजिए चीजों को। देखिए कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, उन चीजों को समझिए और फिर आगे बढ़िए। आपके लिए वही मैसेजेस हैं, यानी कि रिपीट ही हो रहे हैं। आर्कएंजल माइकल एक तरह से आपके लिए इस चीज को कंफर्म कर रहे हैं। द वे फॉरवर्ड इज ओपन। आप ट्रैप नहीं है। आपके लिए जो अवसर हैं, आपके लिए जो भी चीज़ें हैं, वो आपके लिए उपलब्ध हैं। आपको आपकी पर्सनल और स्पिरिचुअल फ्रीडम के लिए गाइड किया जाएगा और किया जाता रहा है, क्योंकि ईश्वर आपको उसी नज़रों से देखता है। यहाँ पे भी लिखा है जॉय। तो होप कि ये मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। कोई भी टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहें तो बिल्कुल कीजिएगा, लेकिन बस इतना ध्यान रखिएगा कि ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन को मैं छोड़कर आगे नहीं बढ़ूँगी। यानी कि ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन भी उसमें ऐड रहेगा। बस ये सोच समझ कर ही आप अपना जो टॉपिक है बताइएगा, क्योंकि उस दृष्टि से भी मैं ज़रूर देखूँगी। और जिन्होंने भी अर्थ वाले वीडियो में कोई टॉपिक बताया था, प्लीज़ उसे बता दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है? और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे फर्स्ट चैनल तारा 777 टैरो पे। आपका इस समय बहुत-बहुत शुभ हो फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।
आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इशू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं न कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया।